तो में हम क्लास 7 का लेसन प्लान देखेंगे, जिसमें जो अध्याय है वो है सामाजिक समस्याएं, लास्ट चैप्टर है। और आपका जो विषय है वो है नागरिक शास्त्र, और इसका जो टॉपिक है वो बाल विवाह। तो दिनांक और अवधि आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, किस डेट को आपने पढ़ाया है और कितने मिनट का क्लास था। सबसे पहला अधिगम का उद्देश्य, छात्रों को बाल विवाह से संबंधित ज्ञान कराना या ज्ञान विकसित करना, छात्रों में बाल विवाह का अवबोध विकसित करना या छात्रों में बाल विवाह के प्रति रुचि, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। ये भी आप लिख सकते हैं, या तो जागरूकता बढ़ाना लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। छात्रों को बाल विवाह संबंधित ज्ञान उपयोगी जानकारी देना, जिससे जानकर वो अपने जीवन में प्रयोग कर पाए। या तो आप लिख सकते हैं छात्रों को बाल विवाह से संबंधित जानकारी को प्रयोग करने योग्य बनाना। अब अधिगम का प्रतिफल, छात्र बाल विवाह का अभिप्राय, कारण, दुष्प्रभाव को जान पाएंगे और गहनता से अध्ययन कर सकेंगे। छात्रगण बाल विवाह का कारण तथा दुष्परिणाम की व्याख्या कर पाएंगे, या तो उसमें उनमें जागरूकता उत्पन्न होगी, ये भी लिख सकते हैं आप। छात्रगण जागरूक होंगे, छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा, ये भी आप लिख सकते हैं। छात्रगण बाल विवाह के द्वारा जो भी दुष्परिणाम निकलेगा उसका विश्लेषण कर उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। अब आता है शिक्षण विधि, तो इसमें हम कहानी विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, कहानियां सुना के, क्योंकि छोटे कक्षा है, ज्यादा भी बड़े कक्षा के लिए नहीं है, तो बच्चे काफी इंटरेस्ट फील करते हैं। और एनसीईआरटी की बुक में कहानी का प्रयोग किया गया है, तो कहानी विधि का आप लिखेंगे। उसके बाद से प्रश्न वगैरह भी कर सकते हैं, और नहीं तो पाठ्य पुस्तक, दो विधि भी लिखिएगा तो आप चल जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री, चौक डस्टर हो गया, पाठ्य पुस्तक और चित्र वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। छात्रगण बाल विवाह के विषय में समान जानकारी रखते हैं, ये हो गया पूर्व ज्ञान उनका। अब यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, मनुष्य कहाँ रहता है? समाज में। समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं? बाल विवाह हो गया, छेड़खानी, धूम्रपान, बाल अपराध, तेजप्रता। तो छात्रों, आप बाल विवाह के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये हो गया, छात्रगण मौन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा बाल विवाह। बच्चों, आज हम बाल विवाह के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन हो गया आपका। अब टीचिंग पॉइंट, टीचिंग पॉइंट का हो जाता है बाल विवाह से अभिप्राय। भारत में लड़के और लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में होते आया है, और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में और ज्यादा बाल विवाह होते हैं। आंकड़ों के अनुसार 68% बाल विवाह होते हैं। भारत के कानूनन विवाह करने की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष व लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः इस निर्धारित उम्र से कम उम्र के बच्चों का विवाह करना ही बाल विवाह कहा जाता है। यहाँ पे शिक्षण, जो छात्र क्रियाशीलता है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य, बाल विवाह का अभिप्राय, यहाँ पे आप ये ब्लैक बोर्ड में ये वाला लिखिएगा। 18 से कम उम्र के लड़कियों और 21 से कम उम्र के लड़कों की शादी करवाना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। अब यहाँ पे अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन, आप क्वेश्चन पूछिएगा कि 2021 में बाल विवाह निषेध अधिनियम में लड़कियों की उम्र कितने वर्ष की गई है, तो बच्चे उसको फिर बताएंगे। बाल विवाह के कारण, दूसरा टीचिंग पॉइंट होता है उसका क्या कारण है। तो पहला पॉइंट हो गया अशिक्षा। बाल विवाह का प्रमुख कारण होता है अशिक्षा। बाल विवाह का प्रमुख कारण परिवार में पढ़े लिखे लोगों का ना होना। दूसरा, स्त्रियों की निम्न दशा, पुराने रीति रिवाज में स्त्रियों की दुर्दशा बनाई रखी है। गरीबी, कम उम्र में विवाह किया जाना क्योंकि घर के लोग काफी गरीब होते हैं। धार्मिक मान्यता, ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों ने किया, अतः बाल विवाह अभी भी होगा, यही मान्यता है। अब इसके क्या क्या दुष्परिणाम निकलते, ये दूसरा आप टीचिंग पॉइंट बना सकते हैं। बच्चों का बचपन समाप्त हो जाएगा, मानसिक विकास रुक जाएगा, कम उम्र में शादी से बालिकाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भधान, यौन संक्रमण तथा एड्स जैसी बीमारियों हो सकती है। छोटी उम्र में जिम्मेदारियां उनकी काफी बढ़ जाती है। जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। बाल विवाह से मृत्यु दर बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप
छात्र क्रियाशीलता में छात्रगण मौन रहेंगे या फिर छात्रगण सक्रिय है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। श्यामपट का जो ब्लैक बोर्ड कार्य है उसमें आप डायग्राम दिखा सकते हैं। बाल विवाह के क्या क्या कारण है? गरीबी, अशिक्षा, प्रथाएं, धार्मिक मान्यता, स्त्रियों की निम्न दशा। छात्रगण ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से भी छात्रगण छात्र क्रियाशीलता में आप लिख सकते हैं। दूसरा, टीचिंग पॉइंट की जगह पे आप फिर से जब ब्लैक बोर्ड पे लिखिएगा क्या क्या दुष्परिणाम निकला, तो उसको भी आप डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। शारीरिक विकास रुक जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, छोटी उम्र में जिम्मेदारियां आ जाती है, बीमारियां हो जाती है, शिशु मृत्यु दर ज्यादा बढ़ता है, फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या में बढ़ोतरी। ये जैसे कि आपने डायग्राम देख रहे हैं उसी तरह का डायग्राम पे इस बोर्ड पे बनाना है। माता पिता के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन आप मूल्यांकन में पूछ सकते हैं। बच्चे फिर उसका आंसर देंगे। लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्वेश्चन आंसर करना है। बाल विवाह से किन पर बुरा प्रभाव पड़ता है? अब यह पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में बाल विवाह क्या है, इसके क्या कौन कौन से कारण होते हैं, बाल विवाह के कौन कौन से दुष्परिणाम है, ये हो गया पुनरावृत्ति का प्रश्न। अब यहाँ पे आपका आता है गृह कार्य। बाल विवाह पर एक संक्षिप्त लेख अपने शब्दों में लिखिए। गरीबी कैसे बाल विवाह को बढ़ावा देती है? अशिक्षा के कारण क्यों बाल विवाह ज्यादा होता है, अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह से आप 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ पे है बनाए गए टीएलएम का 4 फोटो। तो इस तरह से आप बोर्ड पे जो लिखिएगा तो उसे भी टीएलएम का के रूप में आप यूज कर सकते हैं कि हमने बोर्ड पे दर्शाया था बाल विवाह के क्या कारण है, उस परिणाम। उसके बाद यहाँ पे बाल विवाह का फोटो वगैरह भी आप बच्चों के सामने ले जा सकते हैं। पुस्तक भी आपका आ जाता है, फिर ब्लैक बोर्ड भी आएगा। क्लास लेते हुए 2 फोटो करना था। उसके बाद से आता है छात्र छात्राओं का फीडबैक। पढ़ाई का पाठ अच्छे से समझ में आ गया इस तरह से। पढ़ाने की विधि अच्छी थी, इस तरह से फीडबैक दिया जाएगा और फिर रेटिंग भी आपको दिया जाता है। और फिर यहाँ पे टीचर से साइन भी लेना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।